नाजरीन, खबरें मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ नक्शे भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन एक आधा दिन मुझे और दे दें, मैं इस पर थोड़ा सा और काम कर लूं कि सी पैक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये रीजन के अंदर जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, वो गेम चेंजर आज कहां है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया ना। इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों हुआ, किसने किया, इसका जवाब मांगा जाएगा, ना कि उन लोगों से पूछा जाएगा जिनके पास सिक्योरिटी कोई नहीं है। वो बेचारे अकेले फिरते हैं बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उनके पास तो अपनी जाती सिक्योरिटी भी नहीं है, वो गरीब लोग हैं, तो उनके ऊपर कातलाना हमले करवाने हैं आपने, उनसे मजम्मतें करवा के। यानी ये चाहते हैं सारे ही मारे जाएं। यानी अब वो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं अपने हुकूक की बात करते हैं, वो एहतजाज करते हैं, वो इस्लामाबाद को मानते हैं, इस्लामाबाद आना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये लोग भी मर जाएं और सिर्फ वही बाकी लोग रह जाएं जो लोग हथियार उठा के पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं और अटैक कर रहे हैं फोर्सेस के ऊपर। मेरे ख्याल में ये बहुत ही कमज़ोर बात है। मुजम्मत का मामला आया तो फिर वहाँ से हमें याद आया कि इमरान खान साहब पर जब कातलाना हमला हुआ था, क्या उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ DGISI या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुजम्मत की थी? तो जनाब, मैंने 3 नवंबर को ये वाक़या हुआ था, 4 नवंबर और 5 नवंबर दोनों के अखबारात पढ़े तो ना 4 नवंबर को कोई मजम्मत की गई, ना 5 नवंबर को कोई मजम्मत की गई, बल्कि 5 नवंबर को जो काम किया गया जरा वो देखें आप। 5 नवंबर के अखबार में बाकायदा ये मुतालबा किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान और PTI के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने जनाब ये कहा है कि ये हमले के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। अब आप अंदाजा करें, जरा ये जुमले आप देख लें। हुकूमत इमरान खान के झूठे इल्जाम पर कानूनी कार्रवाई करे। फौजी तर्जुमान मज़मूम मकासद के लिए फजूल इल्जाम लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत और वकार को दागदार किया जा रहा है। भाई, वो इमरान खान साहब हैं, एक FIR करवाना चाह रहे थे, साबिक वज़ीर आज़म है, मुजम्मत तो पहले अब जारी करें। तो मुजम्मत वहां पे भी नहीं की गई थी। अभी नाज़रीन एक और सवाल उठाया गया और ये जावेद चौधरी साहब ने भी उठाया, कुछ और जर्नलिस्ट भी उठा रहे हैं। हमने जब बलूचिस्तान में कुछ सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने भी कहा जी यही सवाल हमारे दिमाग में है, अगर ये हमें शामिल करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हमें ब्रीफिंग दें तो हम ये सवालात सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़े कलीदी बुनियादी सवालात हैं। यानी आदादोशुमार जो दिए गए हैं उनके मुताबिक 440 बंदे ट्रेन में सवार थे और उनमें से 339 के बारे में दावा किया गया कि वो बादियाब हो गए। 26 अफराद के बारे में दावा है कि वो शहीद हो गए। तो फिर भी 75 से ज्यादा लोग, 75 से 80 लोग जो हैं वो बचते हैं। ये बंदे किधर हैं, इनके बारे में कुछ पता नहीं। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि हो सकता है कि BLA वाले इनको अपने साथ ले गए। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है ये शहीद हो गए, या अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये गए कहां पे। तो अभी भी 70 से 80 लोग जो हैं उनके बारे में कोई इतला नहीं है कि वो लोग कहां मौजूद हैं, वो लोग जो हैं वो बहिफाजत मौजूद हैं या किसी खतरे में हैं या उनकी क्या हालत है, इसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर आई नहीं है। नाज़रीन, एक और खबर है और ये किसानों के हवाले से है। ये खबर मुझे आपको ज़रूर देनी है क्योंकि किसानों का मामला हमेशा मैं उठाता हूँ और पाकिस्तान की जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं किसान, लेकिन लगातार किसानों को पीसा गया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई है, किसान दुश्मन हुकूमत है। मरीम नवाज ने तो सबूत दिया कि वो अपने वालिदैन से ज़्यादा किसानों की दुश्मन है। उन्होंने किसानों से गंदम खरीदने से ही इनकार कर दिया और ऐसी पॉलिसीज नाफिज कर दी जिनकी वजह से बेड़ा ही गर्क हो गया किसानों का। अब NFDC का डाटा आया है मार्च के महीने का 2025 का, नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है। इसका डाटा क्या बता रहा है कि पिछले साल की निस्बत फरवरी में और फिर ओवरऑल फरवरी में पिछले साल की निस्बत जो यूरिया इस्तेमाल की गई है वो 36% कम इस्तेमाल की गई है। DAP जो इस्तेमाल की गई है वो 65% कम इस्तेमाल की गई है। ओवरऑल जो है वो 31 और 44% कम ये खादें इस्तेमाल की गई है। अब नाज़रीन आप अंदाजा करें कि किसान कितना मजबूर है, उसकी कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई। ना वो अपनी फसलों में यूरिया डाल पा रहा है, ना वो अपनी फसलों में DAP डाल पा रहा है, तो इससे पर एकड़ पैदावार जो है वो मजीद कम हो जाएगी। तो पैदावार भी कम हो जाएगी, काश्त पहले ही कम हुई है, तो पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता गंदम का एक बहरान खड़ा हो जाएगा। अभी जैसे कि चीनी का बहरान इन्होंने पैदा किया, शुगर मिल माफिया जो है वो एक एक दिन गुजारते हैं, एक एक दिन में अरबों रुपए का टीका कौम को लगता है। रमजान के महीने में हुकूमत चुप करके बैठी हुई है, कीमतें जनाब बढ़ा दी गई हैं और अब एक एक दिन में जो है वो बेशुमार पैसा इनकी जेबों में जा रहा है। थोड़े दिन के बाद अचानक चीनी की कीमत नीचे कर दी जाएगी और ये हुकूमत बड़ी कामयाब होगी, हुकूमत ने कमाल कर दिया, चीनी की कीमत नीचे आ गई। लेकिन ये जो 15-20 दिन का डकैती पड़ेगी ना पाकिस्तानियों की जेब पर,
यानी अभी तकरीबन रमजान, हमारे 12-13 रमजान तो हो गए हैं। आज 15 मार्च है, 1 मार्च से लेकर अब तक यही सूरत हाल चल रही है। तो पिछले 15 दिनों में जो डकैती पाकिस्तान की कौम की जेब पे पड़ गई है, ना इसके ऊपर कभी इंक्वायरी होनी है, ना कभी किसी से पूछा जाएगा। तो माफिया लूट गया पाकिस्तान के शहरियों को, एक आधा हफ्ता और लूटेंगे और फिर चीजों को नॉर्मलाइज कर देंगे। अंदाजा कीजिए आप कैसे ये लूटते हैं पाकिस्तान की कौम को, और इनकी तरजीहात देखें। यानी 3 मजीद वुज़रा को शामिल कर दिया अपनी काबीना में शहबाज शरीफ साहब ने। गिलानी साहब ने उनसे हलफ ले लिया। अब अंदाजा करें, आपके इस मुल्क में अभी खून बह रहा है, पाकिस्तान जख्मी है, अभी जो हमारे शोहदा हैं उनके कब्र की मट्टी भी गीली है, और कई लाशें तो अभी दफन भी नहीं हुई, और 3 नए वुज़रा ने शहबाज शरीफ की काबीना में हलफ उठा लिया। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये मौज मस्ती करने के लिए आए हुए हैं। और ये तो सारी शक्लें इलेक्शन हार गई थी, इनको जाली फार्म 47 के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, और अब इनको वजारतें चाहिए। उधर फौजी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उधर एफसी वाले शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, पंजाब के अंदर बैड गवर्नेंस की इंतहा हो गई है, सवाए टिकटॉक्स के और कोई काम नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कर्जे ले लेकर पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है। महंगाई के बोझ के अंदर पाकिस्तानी जो है वो इतना आज से पहले कभी नहीं दबा जितना इन्होंने दबाकर रख दिया है। और सिंध की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो मुकाबले में आते ही नहीं है। वो तो सुभान अल्लाह करप्शन के मैदान में हमेशा सबसे आगे फ्लाई करते हैं। अभी 9 अरब रुपए का जो है वो बिलावल साहब ने, खबरों के मुताबिक, चंद खबरों जो चल रही थी उनके मुताबिक, बिलावल साहब ने 9 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड्स हासिल कर लिए हैं, और सिंध की या सिंध के किसानों के पानी के ऊपर 6 नहरें बनवा दी हैं आसिफ अली जरदारी ने। बंद कमरों में कहते हैं नहरें बनाओ, बाहर निकल के रोला डालते हैं हल्का हल्का दोनों बाप बेटा, हल्की हल्की ढोलकी बजा के बाहर निकल के जो है एहतजाज करते हैं, और अंदर बैठ के कहते हैं बनाओ बनाओ नहरें बनाओ, कोई बात नहीं, हमें फंड्स दे जाओ, बस पैसा दे जाओ हमें, ताकि हम अपनी मर्जी के काम पाकिस्तान में करते जाएं। फजलुर रहमान साहब सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुछ खबरों के मुताबिक वो कह रहे हैं जी पहले भी हमारे साथ हाथ हो गया, अब अगर पीटीआई ने हमारे साथ हाथ कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, लिहाजा वो सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। क्या इमरान खान साहब इस पे राजी हो जाएंगे, एक बड़ा सवाल है, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और एक बंदा है नादरीन, ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, ये इमरान किश्वर नाम का डीआईजी है, इसने वैसे बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है एस्टेब्लिशमेंट की। इसने उनके कहने के ऊपर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी बुशरा बीबी के खिलाफ, वो जादू शादू वाली, तावीज़ों वाली और इस किस्म की ना। तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इन्होंने कितने कारनामे किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं इनके। और इंसान बाद औक़ात ना उम्मीद लगा लेता है अपने कारनामों से और अपनी खिदमत से कि मुझे तो प्रमोशन मिलेगी मिलेगी। वो फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बताया कि ये इस्तीफ़ा जो है वो इसलिए दे रहा है कि इसको प्रमोशन नहीं मिली, क्योंकि इसने खिदमत बहुत अंजाम दी है, और इतनी खिदमत करने के बाद भी अगर प्रमोशन ना मिले तो बंदे को दुख तो होता है ना। तो ये हीरो बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों ने थोड़ा सा बनाया भी, लेकिन हीरो कोई नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट है जिसको तरक्की चाहिए थी, और तरक्की के लिए उसने वो सब कुछ करके दिया जो नॉर्मली पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट करते हैं।